लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है और मेरे जैसे आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनको ट्रैवलिंग बहुत ही पसंद है। नई नई जगहों पे जाना, नए नए डिशेस को ट्राई करना, नई नई चीज़ों को देखना, वहाँ पे फील करना, महसूस करना, वहाँ के ट्रेडिशंस को, वहाँ के कल्चर को। ट्रैवलिंग एक्चुअली एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपकी लाइफ मोनोटोनस हो गई है, आप एक ही चीज़ डेली डेली करते हो और बोर हो गए हैं, तो ट्रैवलिंग एक्चुअली आपको रिफ़्रेश करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप मॉर्निंग में उठ के एक नींबू पानी या नारियल पानी पीते हैं, तो अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये बिल्कुल ज़्यादा एक्सेजरेट करके नहीं होगा। तो एक ऐसी ट्रैवलिंग मेरे पास एक छोटी सी मेरे से साथ एक इंसिडेंट हुई थी जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। सो उस समय होऊंगा मैं अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड और मैंने क्लास 12 पास किया था एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई PMT एग्जामिनेशंस। माई डैड ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और वो फैसिनेटेड थे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरह के प्रोफेशन से, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे प्रोफेशन को काफ़ी नोबल मानती है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल मानती है। तो आई वेंट टू दिल्ली आई केम डाउन टू दिल्ली फॉर एग्जामिनेशंस और ट्रेन में मैंने टिकट करा के एग्ज़ाम दिया। और जब हम वहाँ से निकले थे, बनारस से हम निकले थे, तो व्हाट हैपन कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम इकट्ठा चलेंगे और अपने पेरेंट्स को नहीं इस बार साथ जाने देंगे। यूजुअली होता है क्या कि जब 17-18 ईयर्स के आप यूजुअली होते हो तो स्कूल से पास होकर यूजुअली पेरेंट्स आपको ले जाते हैं हर जगह एग्ज़ाम दिलाने के लिए, सो दैट आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपने दुनिया देखी नहीं है, आपको पता नहीं कैसे ट्रेन पे चढ़ते हैं, कैसे आते हैं, कैसे क्या करते हैं। जस्ट पेरेंट्स अपनी सेफ्टी के लिए, पेरेंट्स अपनी मतलब वरी को दूर करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं ट्रैवलिंग में, एंड दे कम अलॉन्ग विथ यू। तो इस बार हमने अपने दोस्तों ने क्या किया, हम 2 दोस्त थे और हमने क्या किया कि भाई हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल करेंगे और अपने अपने डैड को बोल देंगे कि आप रहने दो, हम लोग अपना एग्ज़ाम दे के अच्छे से आ जाएंगे। देन वहाँ से हम पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, एग्ज़ाम दिया। दिल्ली, अब छोटे शहर से आप दिल्ली आते हो, मैं बात कर रहा हूँ आपको अराउंड 2002-2003 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 2004 टू बी मोर प्रिसाइज। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, बट उसी के आसपास का है ये। तो हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली आने के साथ ही मतलब आप छोटे से शहर से जब आते हो और दिल्ली जैसे शहर में आप आते हो तो चीज़ें बिल्कुल आपको मतलब वाव लगती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये सारी चौड़े रोड और एकदम क्लीन सिटी, और वो सारे लोग इतने फैशनेबल, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज, सारी चीज़ें वैसे जो टीवी में आप जो बाकी मूवीज़ में आप देखते हो तो वैसा दिखता था। तो हम दिल्ली अर्ली मॉर्निंग उतरे, फिर उसके बाद हमने थोड़ा आसपास के इलाके में घूमा, इंडिया गेट और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हमारा एग्ज़ाम था करीब आपका 10 या 11 बजे का एग्ज़ाम का शेड्यूल था और 3 घंटे का पेपर था हमारा। हमने पेपर दिया, उसके बाद हम एग्ज़ाम देके और शाम को फिर हमारी रिटर्न ट्रेन थी। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ जैसे ही, उसके बाद हमें भूख लगी, हम खाना वाना खाने चले गए। उसके बाद खाना वाना खा के फिर फटाफट स्टेशन पहुँच गए ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। और वहाँ स्टेशन पहुँच के और हम लोग वहाँ पर ट्रेन का वेट करना, ट्रेन आई, उसके अंदर हम बैठ गए। तो जैसे ही ट्रेन आई तो हमारे पास जो टिकट थी हमारी अभी तक कंफर्म नहीं हुई थी, स्लीपर क्लास की हमारी टिकट थी और कंफर्म अभी तक नहीं हुई थी। तो वी आर वंडरिंग कि बाय द टाइम ट्रेन विल डिपार्ट, फाइनल चार्ट जब बनेगी तो हमारी टिकट कंफर्म हो ही जाएगी। और इस खुशी में, और इतना एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास, तो इस खुशी में, इस ऑप्टिमिज्म में ही हम लोग ट्रेन में का वेट किया हम लोगों ने, और कोई ऑप्शन नहीं रखा। और फाइनल टाइम आते आते, ट्रेन का टाइम खुलते खुलते तक मतलब हमारा ट्रेन टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ। तो फिर हम क्या किए कि वही स्लीपर क्लास का टिकट लेके मैं और मेरा फ्रेंड आपको चढ़ गए स्लीपर क्लास में, और वेटिंग टिकट लेके हम बैठ गए। बाजू में एक सीट खाली थी विंडो के पास, वहाँ पे हम दोनों बैठ गए, बातें करने लगे। उसके बाद पूरा उस समय कंपार्टमेंट खाली था और हम ही पहले बैठे थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने लगे, जिनका जिनका टिकट था, जिनका जिनका सीट था, वो अपना चेक करके बैठने लगे। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमारे को छोड़ के बाकी सबका टिकट कन्फर्म है वहाँ पर, और लोग आए बैठे। बट हमने रिक्वेस्ट किया, हम दोनों ने, मेरे और मेरे फ्रेंड ने, कि आप हमें प्लीज़ बैठने दीजिए, और अगर आपको सोने का होगा तो हम हट जाएंगे यहाँ से, और आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कंफर्ट में कोई परेशानी आएगी। तो वो भी हमारे जैसा ही कोई स्टूडेंट टाइप का था, या किसी की नई नई नौकरी लगी होगी तो वैसा बंदा था। तो वो अग्री हो गया और फाइनली हमें ही अलाउड अस टू सिट ऑन हिज बर्थ। एंड उसके बाद ट्रेन खुली। ट्रेन वही थी 5-5:30 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन खुली 6 बजा, 6:30 हुआ, 7 हुआ। तो धीरे धीरे लोग कंफर्टेबल होने लगे, मतलब बैठ के, शुरुआत में लोग आते हैं तो थोड़ा बैठते हैं, अपने फैमिली को बताते हैं हाँ जी मैं ट्रेन में बैठ गया, अब खुलने वाली है, और ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद धीरे धीरे लोग कंफर्टेबल होने लगे, कोई अपने पैर सीधा कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपने अपने लगेज को वो चेन से लॉक कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, ताकि रात में सोने की तैयारी। उसके बाद सबने खाना वाना खाया,
फिर हमने भी खाना वाना अपना खाया, इसी तरह किसी तरह मैनेज कर लिया अपना। कंफर्टेबल तो नहीं थे बट हाँ स्टिल क्या करोगे, अगला बंदा अगर बैठने को ही आपको देता है तो रादर देन शोइंग ग्रैटिट्यूड क्या आप उससे और ज़्यादा स्पेस मांगोगे तो दैट विल नॉट बी वेरी करेक्ट। तो ये सोच के हमने सारा चीज़ उसको कुछ बोला नहीं और हमने मैनेज कर लिया खाना वाना खाने के बाद। उसके बाद सबकी सोने की बारी आई, तो वो जो विंडो सीट पे बंदा था वो बोला कि आप उधर बैठ जाओ साइड वाले सीट में, क्योंकि इधर से लोग आएंगे जाएंगे तो आपके पैर में पैर लगेगा और लोगों को अनकम्फर्ट होगा। तो हमने बोला ठीक है जी। फिर हम उधर साइड वाले बर्थ के किनारे बैठ गए। वहाँ पे एक थोड़े से ओल्ड पर्सन, थोड़ी डर्ली पर्सन लेटे हुए थे, तो वो अपना एक तरफ लेटे हुए थे और हमारे पास इतना इनफ स्पेस था कि हम दोनों दोस्त अपना बैठ के और आराम से रात बिता सकते थे एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी तरह फिर टीटी आया। फिर टीटी ने बोला कि ठीक है आप बैठ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्ज़ाम देकर आ रहा हो ऐसे ऐसे करके, तो बस चलो ठीक है। और उसने अपनी तरफ से बताया कि हाँ ज़्यादा बाहर घूमना उमना मत, ये सर शायद उसे लग गया होगा कि पहली बार वो ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ये मतलब अपनी तरफ से एक छोटे अपने बेटे की तरह या किसी की तरह जब आप किसी को कोई अच्छी हिदायत देते हो तो उस बिहार पे उसने बोला। हमने भी ओके और थैंक यू बोलते हुए उसको बैठ गए। हम उसके बाद अपना बात करने लगे, कैसे एग्ज़ाम गया, कैसा गया, और स्कूल की बातें और सारी चीज़ें, अपनी कैसी तैयारी चल रही है और सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ, करीब 8-8:30-9 बजे जब सारे लोग सोने लगे और लाइट हल्की डीम हो गई, तो एक बंदा जो मिडिल बर्थ में हमारे सामने सो रहा था, मतलब हम यहाँ बैठे हैं और वो सामने वाले बर्थ पे सो रहा है, तो उसके बाद वो बंदा अचानक से उठा और वो बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो। तो हमने बोला सर हम शुरू से बैठ रहे हैं अंकल, हम शुरू से बैठे हुए हैं जब से ट्रेन चली हुई है, तुम्हारा टिकट कन्फर्म है दिखाओ। हमारा टिकट ले लिया हाथ से उसने, देखा, और उसके बाद वो बोला तुम लोग यहाँ से जल्दी से जाओ। और ही वॉज ड्रंक ऑल्सो, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, शराब की स्मेल आ रही थी, एंड ही वॉज ड्रंक। तो हमने बोला इसी तरह बोला और वो बोल के वो सो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे अपनी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर वो 10-15 मिनट बाद उठा और फिर जोर से हम पे चिल्लाया। आसपास जो भी लोग थे वो उठ गए एकदम से, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं कि भाई साहब आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो हम पे चिल्लाने लगा कि तुम्हारा तुम्हारा बर्थ कंफर्म नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम जाओ उधर बैठो, बाथरूम के पास बैठो, यहाँ से निकलो, इस कंपार्टमेंट में से निकलो। तो जब उसने फोर्सफुली बोला तो हम थोड़े से डर गए दोनों, लेकिन हमने भी अंदर से हिम्मत बढ़ाई, बोला नहीं जी हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है, हम आपके किसी सामान को तो टच कर नहीं रहे। तो फिर वो बंदा बोल के फिर सो गया। फिर करीब 15-20 मिनट बाद उठा और इस बार बोला कि तुम लोग अभी भी यहीं पे बैठे हो, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो एक पर्सन ऊपर सो रहे थे, उन्होंने थोड़ा हमें सपोर्ट किया, बोला भैया क्या हुआ, जाने दो यार, ये बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं आप। वो बोला नहीं जी आप चुप रहो, मैं इन लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को, फिर फट से सामान गायब हो जाएगा, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, आप पकड़ते रह जाओगे। तो फिर जो ऊपर बंदा हमारे सपोर्ट में बोला था वो भी चुपचाप अपना चादर ओढ़ के मुँह पे सो गया। उसके बाद इस बंदे ने ना दोबारा अपना तब तक नहीं सोया जब तक वहाँ से हमें हटाना दे, पूरा बोला, गालियाँ देना चालू कर दिया। तो हम भी डर गए कि भाई किससे झगड़ा करेंगे, क्या करेंगे। हम उठ के और वहाँ से बाजू वाली सीट पे चले गए और फिर उसके बाद वो मतलब अगले वाले कंपार्टमेंट में जो बिल्कुल गेट के पास था, वहाँ से के बाद फिर गेट एग्जिट था हमारा, और ये गेट से दूसरा वाला सीट जो था, जो कंपार्टमेंट जो दूसरा वाला जो रूम टाइप का होता है उसमें वहाँ पे था ये। तो वहाँ से उठ के हम पहले वाले पे चले गए और हम पहले वाले पे जाके खड़े थे, हम बातें कर रहे थे कि भैया बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर तो बैठ भी नहीं सकते, कम से कम यहाँ नीचे पेपर डाल के कुछ बैठ तो सकते हो। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आया, बोला अभी भी तुम लोग यहीं पे खड़े हो, क्या इरादा, तुम लोग चोरी करने का सामान, ये तुम्हारा अगर टिकट कंफर्म नहीं तुम क्यों यहाँ पे खड़े हो। उसके बाद उसने हमें पुश करना शुरू किया, पुश करने के बाद उसने हमें गेट खोला और सीधे बाहर निकाल दिया। हम बाहर निकल दिए। अब मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक दूसरे का मुँह देखा, बड़ा दया आया मुझे और एकदम से रोना आ रहा था यार कि आज तक मेरे डैडी अभी तक कभी ऐसा कुछ बोले नहीं है, अभी किसी ने कुछ ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, और ये बंदा हमें ऐसे निकाल रहा है। हमने उसको बोला अंकल प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमें थोड़ी देर मतलब हमें भी बहुत दूर जाना है और प्लीज़ आप सपोर्ट कर दीजिए, ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई, हमारा एग्ज़ाम था, ये सारी चीज़ हमने बताया उसको कि हम दिखाना चाहते थे कि हम भी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी इस तरह जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा सुनने को तैयार नहीं, नशे में धुत पूरा बोलता रहा वो एकदम। तो फिर हम डर के मारे बाहर निकल गए। डर के मारे हम बाहर जब निकल गए तो जैसे ही आप ट्रेन में घुसते हो किसी बोगी में, तो वहाँ पे एक वो सिंक लगी होती है हैंड वॉश करने के लिए, और गार्बेज बैग होता है वहाँ पे, वो सारी चीज़ रखी हुई थी। तो वहाँ पे हमने किसी तरह पैर से अपना साफ वाफ करके वहाँ पे पेपर लगा के और हम बैठ गए। उसके बाद बैठ तो गए, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर। फिर मुझे रियलाइज़ है, मुझे अपने फादर की याद आने लगी, मेरे डैड की याद आने लगी कि किस तरह हमेशा से जब भी वो एग्ज़ाम दिलाने ले जाते थे, कैसे वो चादर में उड़ा के और वो सुला के ले जाते थे आराम से और इस तरह करके। लेकिन फिर
जब वापस आया वो प्रेजेंट में कि हाँ मतलब इस तरह तो मेरे पापा मेरे को ले जाते थे, लेकिन अभी तो ये सिचुएशन है। तो उसके बाद हम बैठे रहे, अब सारे लोग सो रहे हैं, अब कुछ लोग खड़े होकर भी सो रहे हैं, कुछ लोग वेंडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, टीटी आ रहा है जा रहा है। टीटी बोला तुम लोग यहाँ पे बैठ गए? तो उन्होंने बोला हाँ सर वो बंदा अंदर नहीं जाने दे रहा। बोला कोई बात नहीं, वो जाने दो, तुम बैठो यहीं पे। फिर उसने अंदर जाकर शायद पूछा भी, तो उसने टीटी को भी डांट करा दिया, चुप करा दिया कि अगर कुछ गायब होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा हल्का फुल्का में सुनाई दिया। बट फिर वो टीटी दोबारा आया नहीं हमारे पास, हम बैठे रहे वहीं पे। असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। अब आपको उतरना है ट्रेन से, हमें उतरना है, हमारी डेस्टिनेशन आने वाली थी सुबह में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, और हम अभी पे बैठे हुए हैं 10 बजे के आसपास। तो मतलब 10 और 2 12 और 12 5 12 और से 5 मतलब 12 से 5 5 घंटे, और 10 से 2 मतलब 7 घंटे अभी हमें ट्रेन में इसी तरह बैठना था, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई सीट नहीं थी, और वो बंदा जो ड्रंक था वो हमें ऑलरेडी बाहर निकाल चुका था, हमारी बेइज्जती करके पूरी गंदी वाली। हम डरे हुए भी थे। अब हम बैठे हुए जब भी नींद आए तो ट्रेन एकदम धक से कहीं भी धक्का मारे, फट से आप आगे गिर जाओ, कुछ ऐसा हो, ठीक है। ऊपर से वो जो सिंक थी जिसमें लोग हैंड वॉश करते हैं, थूकते हैं और ये सारी चीज़ें, टिफ़िन धोते हैं और वो सारी चीज़ कूला वूला करके फेंकते हैं, वो भरा हुआ था बिल्कुल, और धीरे धीरे और भरने लगा। और जैसे ही ट्रेन चलती थी वो हिलता था, और हिल के उसमें से पानी छलक के और हमारे शरीर पे गिरता था। अब उस पानी में क्या क्या हो सकता है आप सोच सकते हो। और इसी तरह फिर ट्रेन चलती गई, हम इसी तरह होते गए, सोते जगते। जब भी ट्रेन जर्क लेती थी सिर में कहीं लड़ता, कहीं होता, कहीं कुछ होता, ऐसा करते करते फिर पता चला कि अब रात में 2:30 बज गए हैं। फिर ट्रेन जाके मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे रुकी, वहाँ पे 2:30 या 3 बज रहे होंगे इसी तरह। उसके बाद 3 साढ़े 3 हाँ इसी तरह हो रहे होंगे, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं है। उसके बाद वहाँ पे हम उतरे, थोड़ा चाय वाय पीने के लिए हमने ये किया, फिर चाय पिया। फिर अंदर जब हमने सोचा कि कहीं पे शायद वो बंदा उतर गया हो या कुछ ऐसा हो, तो झांक के देखा हमने, थोड़ा सा खोल के, तो देखा कि सारे जितने लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहे हैं, एकदम कस कस के खर्राटे मार रहे, खर्र खर्र, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पास जाओगे तो कोई खींच लेगा आपको, एक निकल ही जाएगा, ठीक है। तो बट हमारी हिम्मत नहीं कि हम वापस दोबारा वहाँ पे जाके बैठे। इसी तरह फिर हम लोग बातों बातों में अपना पूरा टाइम निकाला। सुबह 5 बजे हमारे स्टेशन आ गई, बनारस आ गया, हम वहाँ पर उतर गए। और उतरने के बाद हम एक दूसरे को, मैंने अपने फ्रेंड ने एक दूसरे को थैंक्स बोला कि यार चलो ये सब चीज़ें भी लाइफ में होती हैं, थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए। और उस दिन रियलाइज़ हुआ कि आपको जितना आपके पेरेंट्स मान सकते हैं, आपको जितना आपके माँ बाप मान सकते हैं, समझ सकते हैं, शायद वो और दुनिया में कोई नहीं मान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। अगर मैं उस बुज़ुर्ग आदमी की जगह, उस ड्रंक आदमी की जगह पे रहता तो शायद मैं नहीं करता। लेकिन मतलब हर सब तरह के लोग होते हैं, और वही सही है कि कभी हम अपने पेरेंट्स को छोटी छोटी चीज़ों के लिए डांट देते हैं, बोल देते हैं, उनसे आर्गूमेंट कर लेते हैं कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो। लेकिन एक्चुअली में उनके डांट के पीछे भी हमारे लिए बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा प्यार रहता है। और जब आपकी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे और आप एक थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब बात पे आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ आपके पेरेंट्स एक्चुअली में, उनकी डांट भी आपके लिए एक, उनका एक वरी है, उनका एक चिंता है कि भाई आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो। तो हमेशा दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का कोशिश करना चाहिए, और उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी एक्चुअल की ये एक्सपीरियंस है वो आपको कुछ ना कुछ सीख देगी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।